हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है ये नायोंग सर्कल में। तो इस वीडियो में फिर से देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज यानी ये वीडियो जो है आपका अरुणाचल जीके को लेके पार्ट 37 इसमें दिया गया है। यानी अरुणाचल जीके पार्ट 37 ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मैरिज इन ट्राइबल सोसाइटी रिटेन इन इंग्लिश एंड पब्लिश ऑन 3 दिसंबर 2007? देखिए आपका ये एक बुक है जिसका टाइटल है मैरिज इन ट्राइबल सोसाइटी। ये पब्लिश किया गया था 30 दिसंबर 2007 को ओके। और इसका लैंग्वेज भी आपका ये बुक को लिखा है आपका इंग्लिश में। और ये बुक का ऑथर कौन है ये आपका क्वेश्चन है ओके। ये बुक को किसने लिखा है? तो इन ऑप्शन में से इसके ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन देखिए, ये बुक का ऑथर होगा ऑप्शन बी, ये होता है आपका तामाओ मुइबा ओके। तामाओ मुइबा इज आवर राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश? जो अरुणाचल प्रदेश में जो पोर्ट नहीं मिलता है, वो कौन कौन सा पोर्ट है जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है? तो जितना भी यहाँ में ये पोर्ट देखा जाए तो इन पोर्ट में से ये पोर्ट में से आपका ये ऑप्शन सी चिंदू चिमूर ये आपका अरुणाचल प्रदेश का पास नहीं है। और यहाँ में बिस्मार्क नगर, मियाओबूम एंड भालुकपोंग ये सब जितना भी आपका अरुणाचल में मिलेगा, चिंदू चिमूर यानी ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन ओके। फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये क्या पूछा गया है? पढ़िए। वी नो दैट Paharar Jile Jile is the first novel of Arunachal Pradesh, written by Lumbardai in 1961. In which language was this novel written? Yes. देखिए अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट नोवेल होता है, आप सबको मालूम है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये मिला था। पहाड़ जिले जिले जो है अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट नोवेल है, जिसको लुम्बर दाई ने लिखा था, उसका द्वारा ये लिखा गया था। फिर ये पब्लिश किया गया था 1961 में ओके। और ये कौन सा लैंग्वेज में ये लुम्बर दाई ने लिखा था? पहाड़ और जिले जिले को ओके। तो ये है। तो इसका लैंग्वेज की बात करने से ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन देखिए, पहाड़ों जिले जिले को लिखा गया था आपका ऑप्शन सी, ये असमीज लैंग्वेज में लिखा गया था ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? इन व्हिच ईयर वाज द ब्रिटिश सिंगपो वॉर फॉर इन अरुणाचल प्रदेश? यस। देखिए आपका सिंगपो ट्राइब एंड ब्रिटिश का बीच में ये क्या था, ये दोनों का बीच में भी एक फाइटिंग हुआ था। उसका वॉर को ब्रिटिश सिंगपो वॉर, ये ये अभी तक मेमोरी में है, रिकॉर्ड में है। तो देखा जाए तो ये ब्रिटिश सिंगपो वॉर ये इवेंट था अरुणाचल प्रदेश में। तो ये वॉर को कौन सा ईयर में पोर्ट किया गया था ना, तो ये है आपका क्वेश्चन। तो देखा जाए तो ये ब्रिटिश सिंगपो वॉर को अरुणाचल प्रदेश में ये पोर्ट किया गया था आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये 10 जनवरी 1943 को ये पोर्ट किया गया था ओके। फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 ओके। गलती से क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए, आपको यहाँ में ये क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है? इन व्हिच ईयर वाज द पंचायत राज रेगुलेशन इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेपा बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दाइंग इरिंग कमिटी? यस। देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश पहले नेपा था, ये सबको मालूम है। तो नेपा कहा जाता था, ये आपका अरुणाचल प्रदेश 1972 तक ये नेपा था। तो पंचायत राज रेगुलेशन एक उसी समय इंट्रोड्यूस किया गया था जब अरुणाचल को नेपाल का नाम से जाना जाता था ना। तो उसी समय में तो आपका पंचायत राज रेगुलेशन ये दाइंग इरिंग कमिटी का द्वारा ये इसका जरिए अरुणाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस हुआ था, लागू हुआ था। तो ये कौन सा ईयर में ये लागू हुआ था पंचायत राज रेगुलेशन? तो ये आपका क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका इन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, ये होता है आपका 1967 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? इन व्हिच ईयर डिड द पंचायत राज रेगुलेशन कम इनटू फोर्स इन अरुणाचल प्रदेश? ओके। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज रेगुलेशन जो इसका यूज़ किया गया था, यूटिलाइज़ किया गया था, आपका स्टार्टिंग हुआ था कौन सा ईयर से ये इफेक्ट हो गया था ना? तो दिस रेगुलेशन पंचायती राज रेगुलेशन वाज इफेक्ट फ्रॉम, यहाँ में देखें ये ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1968 से ये स्टार्ट हुआ था ओके। फिर चले क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7, वी ऑलरेडी नो दैट इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड
Arunachal Pradesh a union territory of India 80 on 20 January 1972. Can you tell me the name of that day? Okay. तो ये क्वेश्चन जो आपका ये अजीब वाला क्वेश्चन है और देखा जाए तो अच्छा भी है, इसी का जरिए आपको ये डिटेल मिल गया कि ये डिटेल मिल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश को किसने डिक्लेयर किया, कौन सा जगह में ये डिक्लेयर किया गया था और कौन कौन सा ईयर में ये डिक्लेयर किया गया था, ये भी हम आप सबको मालूम है। तो और इंदिरा गांधी ने इसको डिक्लेयर किया था 0 में 20 जनवरी 1972, ये सबको मालूम है। तो उसी डे यानी संडे मंडे इनमें से आपका राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, ये थर्सडे को डिक्लेयर किया गया था। ओके, थर्सडे होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 को भी पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है। वी ऑलरेडी नो दैट राजीव गांधी डिक्लेयर अरुणाचल प्रदेश ए फुल प्लेजेड स्टेट ऑफ इंडिया एट IG पार्क ईटानगर ऑन 20 जनवरी 1987। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट डे? तो ये भी आपको ये क्वेश्चन में डिटेल बताया गया है कि ये अरुणाचल प्रदेश को डिक्लेयर किया गया था ये फुल प्लेजेड स्टेट ना, फुल प्लेजेड स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये भी आपका डिटेल बता रहा है हमें। तो IG पाक यानी ईटानगर में है ये। तो डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में है और ये डिक्लेयर किया गया था 20 जनवरी 1987। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ में देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसी के साथ हम लोग को डिटेल मिलता है तो ना। तो लेकिन आपको यहाँ में ये बताना कि कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट डे? ओके, ये कौन सा डेट में ये डिक्लेयर किया गया था राजीव गांधी ने। तो इसी का द्वारा देखने से हम लोग का ये क्वेश्चन के लिए ये जब डिक्लेयर हुआ था वो दिन था ऑप्शन डी, ये फ्राइडे को डिक्लेयर किया गया था। ओके, फ्राइडे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर ये 9 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। Which temple in Arunachal Pradesh is considered the oldest temple located at Likabali in the Lower Siang district? Yes. देखिए ये ओल्डेस्ट टेम्पल इसको ये कंसीडर करता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, जबकि ये कहाँ में लोकेटेड है बोलने से आपका ये लिकाबाली यानी लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो ये टेम्पल का नाम होता है इन देखिए यहाँ में जितना भी टेम्पल दिया है इनमें से आपका राइट ऑप्शन इस ऑप्शन ए, ये होगा आपका मालिनीता टेम्पल को ये कंसीडर करता है कि अरुणाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट टेम्पल। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। Malinitan temple was constructed in the 13th to 14th centuries AD and dedicated to Dasa Bhuja Durga and other goddess like Parvati and Pachakaiti. Which kingdom built this temple? Okay. तो यहाँ में देखिए मालिनीतान टेम्पल को ये आप लोग को पता है कि ये 13 to 14 सेंचुरी एडी को बिल्ड किया गया था। ओके, को ये टेम्पल डेडिकेट करता है कि ये दुर्गा, ओके, दुर्गा एंड अदर गॉडेस लाइक प्रभति एंड कच्चाकाई ओके। तो ये लेकिन ये क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया कि ये मालिनीतान टेम्पल को कौन सा किंगडम ये बिल्ड किया गया था ना। तो कौन सा किंगडम, जब अरुणाचल प्रदेश में किंगडम था तो उसी समय में कौन सा किंगडम ये बनाया गया था, ये है आपका क्वेश्चन। तो इनमें से देखिए किंगडम दिया गया है बहुत ज़्यादा किंगडम, तो इन किंगडम में से आपका ये होगा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी या चुतिया किंगडम लोग ये बनाया गया था, चुतिया किंगडम। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। फिर क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। Sri Siddheswar Nath Temple, also known as Karo Mahadev Temple, is dedicated to Lord Shiva and was discovered in 1970. In which district of Arunachal Pradesh is the temple located? Yes. देखिए श्री सिद्धेश्वर नाथ टेम्पल जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसका दूसरा नाम है कारो महादेव टेम्पल भी इसको बोलता है। ओके, और ये डेडिकेट क्या है, ये टेम्पल जो है लॉर्ड शिवा का टेम्पल है और इसको डिस्कवर किया गया था आपका 1970 को। ओके, 1970, और इतना ज़्यादा पुराना है। और ये अभी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो ये श्री सिद्धेश्वर नाथ टेम्पल जो है आपका ऑप्शन सी, ये होता है आपका लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यानी ये आपका 0 में है, 0। ओके, फिर ये 12 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। इन विच टेम्पल इन अरुणाचल प्रदेश इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरली फॉर्म्ड शिवलिंगम शिवलिंग लोकेटेड? यस, देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश इतना अच्छा चीज़ होता है जो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट नेचुरली फॉर्म शिवलिंगम ना, यहाँ में मूर्तियाँ होता है पत्थर से। तो जो नेचुरली ये फॉर्म हुआ है बोलते हैं आदमी लोग ने बना के, ये नेचुरली अपने आप से ये शिवलिंगम आप लोग भी देखने आइए, ये अपने आप से कुछ से था। तो देखिए ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट नेचुरली फॉर्म शिवलिंगम है ना। तो इसका ये आप लोग को पूछा गया है कि ये कौन सा टेम्पल में है। ओके, कौन सा टेम्पल में है ये। तो इसका देखा जाए तो ये शिवलिंगम जो है आपका ऑप्शन सी, ये भी आपका
श्री सिद्धेश्वरनाथ टेम्पल में है, ओके। तो यानी लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। आप लोग जब 0 हो जाएगा तो आप लोग भी इसको विजिट करिए, ओके। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। फिर क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, पढ़िए। We already know that Holong is the state tree of Arunachal Pradesh. Which other Indian state has Holong as its state tree? Yes. देखिए, अरुणाचल प्रदेश का जैसा होलोंग ट्री जो है उसका भी स्टेट ट्री होता है, ओके, उसका भी। तो जितना भी यहाँ में स्टेट दिया है, इन स्टेट में से किसका पास जो होलोंग है जो उसका स्टेट ट्री है, ओके। तो ये है आपका। तो कौन सा स्टेट का स्टेट ट्री होता है आपका होलोंग, जैसे आपका अरुणाचल का जैसे ना। तो इन स्टेट में से आपका राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, ये असम का होता है, ओके। असम का स्टेट ट्री और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट ट्री सेम होता है, ओके, याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। Namdapha National Park, which covers an area of 1,985 square kilometer and is located in the Changlang district of Arunachal Pradesh, was declared a tiger reserve in 1983. In which year was this national park established? Yes. ये सबको पता है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आई थिंक इसको हम लोग पहले देख चुके हैं, ओके। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखा जाने से आपका नामदफा नेशनल पार्क जो है आपका 1985 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है और ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व 1983 को। लेकिन यहाँ में एस्टाब्लिशिंग ईयर को आप लोग को पूछा गया, ओके, कौन सा ईयर में ये इसका एस्टाब्लिशमेंट हुआ था बोल के, ओके। तो इसका सिंपल सा है, इसको हम लोग पहले से देखा, इसलिए आपका ये ऑप्शन बी ये 1974 को एस्टाब्लिश किया गया था, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ में आपको क्या पूछा गया है, पर ये क्या बोल रहा है। We already know that the Dibang Dibar Bridge is the second longest bridge in Arunachal Pradesh as well as in India. In which district is this bridge located? Yes. देखिए, दिबांग रिवर ब्रिज जो है आपका अरुणाचल या इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज होता है। फर्स्ट तो आप सबको मालूम है, फर्स्ट होता है आपका भूपेन हजारिका सेतु यानी दौला सादिया ब्रिज भी उसको बोलते हैं ना। तो फर्स्ट होता है वो जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसमें सेकेंड लॉन्गेस्ट इंडिया का होता है आपका ये दिबांग रिवर ब्रिज जो आपका अरुणाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको पूछा गया कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ये ऑप्शन, इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट यानी ये आपका इसके ये ब्रिज की बात किया जाए तो ये रोइंग एंड ये दाम्बुक का बीच में है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द दिबांग रिवर ब्रिज स्टार्टेड इन 2013 एंड वाज कंप्लीटेड इन 2018. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस ब्रिज? यस, आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दिबांग रिवर ब्रिज इसका टोटल लेंथ आपको पूछा गया, ओके। तो दौला सादिया ब्रिज भूपेन हजारिका का 9 किलोमीटर से ज़्यादा है, 9.5 ऐसा कुछ था ना। तो फिर यहाँ में आपको इसका लेंथ को फिर पूछा है, ओके। ये दिबांग रिवर ब्रिज का कितना लंबाई होता है, तो इसका लेंथ कितना है। तो देखा जाए तो इसका भी इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये होता है आपका 6.2 किलोमीटर होता है, इतना ज़्यादा लंबा इसका, ओके। तो 6.2 किलोमीटर ये मामूली नहीं है, ओके, बहुत लंबा है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। इन which year was the College of Horticulture and Forestry located at Pasigat in East Siang district of Arunachal Pradesh established? Yes. देखिए, कॉलेज हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री का कॉलेज की बात किया जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ ये कॉलेज है जो कि ये पासीघाट यानी आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये अरुणाचल में सिर्फ ये है एक कॉलेज, सिंगल कॉलेज है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो। तो इसका एस्टाब्लिशिंग ईयर को आपको यहाँ में पूछा गया कौन सा ईयर में ये एस्टाब्लिश किया गया था ना। तो ये इंस्टीट्यूट को एस्टाब्लिश किया गया था आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये होता है आपका 7 मार्च 2001 को ये एस्टाब्लिश किया गया था, ओके। फिर ये क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। Which of the following mountain passes is not located in अरुणाचल प्रदेश? देखिए, इनमें से आपका ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलता है जो माउंटेन पास, वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये डी नातुला पास, ओके। नातुला पास को ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलेगा, ये सिक्किम का है, ओके। सिक्किम में मिलता है नातुला पास। और जितना भी ये दिया है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का माउंटेन पासेस है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर ये वाला को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, सॉरी 19 को। Which one of the following is not a tourist destination of अरुणाचल प्रदेश? यस, जो अरुणाचल प्रदेश का जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं होता है, देखिए इनमें से ये सिंपल सा है। तो इसका देख के ही पता चलता है, ये आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, ओके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आया था। तो
ये होगा, ये क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये लोकतक। ये लोकतक जो अरुणाचल में नहीं है, तो ये आपका लद्दाख में है ना, इसलिए ये गलत है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर ये, थ्रू ए केस स्टडी ऑन द रिवर्स ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट रिवर्स आर कंसिडर्ड फीमेल। आउट ऑफ दिस व्हिच वन इज द ओनली मेल रिवर इन इंडिया? यस, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी यहाँ में इंडिया में आपका रिवर्स होता है, वो सब क्या है? फीमेल है, फीमेल रिवर्स। ओके, तो लेकिन एक ऐसा रिवर है जिसका मेल रिवर मनाया जाता है आपका इंडिया में। इंडिया का ओनली मेल मेल रिवर है। जितना भी आपका रिवर है सब फीमेल है ना, फीमेल। तो इसका ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन, इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये ब्रह्मपुत्र। ओके, ब्रह्मपुत्र हमारा ये अरुणाचल में सियांग रिवर का नाम से जाना जाता है, और ये इंडिया का ओनली मेल रिवर ये इसको कंसीडर करता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर इसमें आपको क्या पूछा गया है? श्री सिद्धेश्वर नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन जीरो इन द लोअर Subansiri district of Arunachal Pradesh. The largest naturally formed Shivlingam was discovered at this temple in 2004. Who discovered this Shivlingam? Okay, तो ये क्वेश्चन में देखिए आपका ये श्री सिद्धेश्वर नाथ टेम्पल ऑलरेडी हमको मालूम है। तो लेकिन ये क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि इसमें लार्जेस्ट नेचुरली फॉर्म शिवलिंगम को डिस्कवर किया गया था 2004। ओके, 2004 को ये टेम्पल में डिस्कवर किया गया था। तो ये शिवलिंगम को किसने डिस्कवर किया है? ओके, तो किसने डिस्कवर किया है? तो इन ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ये आपका उत्कतर होता है, उत्कतर। ओके, तो आप लोग याद रखना है, तो इसका उत्कतर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाइए। तो which god or goddess is Tawang Monastery as well as Gorcham Chorte स्तूपा बोथ डेडिकेटेड? यस, आप सबको मालूम है कि ये तावांग मोनेस्ट्री एंड गोरचम चौटे स्तूपा ये कहाँ में होता है? तो ये दोनों मोनेस्ट्री या टेम्पल ये कौन सा गॉड को डेडिकेट किया गया है? ओके, तो ये आपका क्वेश्चन। तो इसका आप सबको राइट आंसर बताना है। तो ये कौन सा गॉड को ये डेडिकेट किया गया है? तावांग मोनेस्ट्री एंड गोरचम चौटे स्तूपा। ओके, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ये लॉर्ड बुद्धा को डेडिकेट किया गया है। ओके, लॉर्ड बुद्धा, याद रखिए। फिर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 में। फिर क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ पंचायत राज हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश? यस, फर्स्ट इलेक्शन ऑफ पंचायत राज ना। तो ये इलेक्शन, पंचायत राज इलेक्शन आपका अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ईयर में फर्स्ट टाइम हेल्ड किया गया था? तो ये आपका क्वेश्चन। तो इनमें से आपका सही जवाब होगा, राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, ये 1969 को अरुणाचल प्रदेश में ये फर्स्ट इलेक्शन ऑफ पंचायत राज स्टार्ट हुआ था। ओके, याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए। व्हिच इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है, ये सबको मालूम है, ये होता है ऑप्शन ए, दापोरिजो। ओके, दापोरिजो होता है। फिर अगला क्वेश्चन में आ जाइए, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 25 होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 25 पर इसमें आपको क्या पूछा गया है? इन व्हिच ईयर वाज अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड इन अरुणाचल प्रदेश? यस, तो देखिए आप सबको ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में दिखा था। तो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट को अरुणाचल प्रदेश में कौन बनाया गया था? एक्चुअली आपका पहले 1965 में सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट था, तो उसको कब स्प्लिट किया गया था? लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट और अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये पहले से हम लोग को दिख चुका है, इसलिए इसका अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया गया था। तो ये 1980 को क्रिएट किया गया था। ओके, याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। Which tribes of Arunachal Pradesh are mainly found in Upper Subansiri district? Yes, देखिए जो ट्राइब पाया जाता है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, वो होता है आपका, देखिए थाउजेंड ट्राइब पाया जाता है, ये सही है। निशी ट्राइब भी है। ओके, गालो ट्राइब भी देखा जाए तो है, तो इसलिए गालो भी मिलेगा उसमें। तो इसलिए आपका ऑल ऑफ दिस, आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, तो आप सब कभी कभी कोई कोई ये कमेंट करता है कि आपका पुराने वाला ये एग्जाम में नहीं आता है बोल के। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि जितना हम पर आता है वो एग्जाम में आना है बोल के। ओके, लेकिन आप लोग अभी बहुत ज़्यादा हम लोग अरुणाचल प्रदेश का क्वेश्चन देखा है, इनमें से तो एक ना एक आ ही रहा है। ओके, तो इसलिए आप लोग आते से पढ़िए, और ये हम लोग का जो जितना भी ये वीडियो में होता है, आप अरुणाचल प्रदेश का जो मेन थिंग्स होता है, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है, कुछ भी हम लोग यहाँ में लेके डिस्कस करेंगे। एग्जाम में आओ या ना आओ, इससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका नॉलेज अच्छा होना है। ओके, तो इसी का साथ आपका ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है।
तो नेक्स्ट वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन और भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।